नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं शिवालिक जर्नल। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। ये समुद्री तल से लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर वो क्षेत्र है जहां पर भारतीय सैनिक रात दिन गश्त करते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। आपको बता दूं कि ये कोई आम इलाका नहीं है। ये वो इलाका है, सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है भारत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की निगाहें और चाइना की निगाहें हर समय इस क्षेत्र पर रहती हैं और इस क्षेत्र से भारत में दाखिल होने की उनके मंसूबे हर समय रहते हैं, जिसको रोकने के लिए भारतीय सेना लगातार अपने सैनिकों को, अपने वीर बहादुर जवानों को वहां पर तैनात रखती है। आपको बता दूं कि यहां पर जो तापमान होता है वो हमेशा माइनस में रहता है। कभी कभी तो 30, 35, 40 तक माइनस में चला जाता है यहां का तापमान। आप समझ सकते हैं कि जो खून जमा देने वाली सर्दी होती है जिसको बोलते हैं, वो यहां पर हमारे सैनिक हर रोज झेलते हैं और ऐसी विषम परिस्थितियों में भी वो अपनी ड्यूटी करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। और इसी बीच एक और खबर ये आई है वह सियाचिन से कि वहां पर अग्निवीर जो हैं गावते अक्षय लक्ष्मण, जो कि महाराष्ट्र के थे, वो अपनी ड्यूटी के दौरान जो है वो शहीद हो गए। भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक पोर्टल पर, आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर, एक्स अकाउंट पर यह जानकारी दी है कि जो गावते अक्षय लक्ष्मण थे वो ड्यूटी के दौरान, एक ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए हैं। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं जो हैं वो प्रकट की हैं परिवार के प्रति और सैनिक के प्रति। आपको बता दूं कि बहुत सारे इस तरीके के जो जवान हैं, अभी जो अग्निवीर जो योजना थी उसके तहत जो भारतीय सेना में भर्ती हुए, उसके बाद से लगातार बहुत सारी राजनीति जो है वो देखने को मिली हमें इस भर्ती अग्निवीर योजना के तहत। आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि 11 अक्टूबर को पंजाब के अमृतपाल सिंह जो हैं वो शहीद हो गए थे, जिसके बाद उन्हें कोई भी सैन्य सम्मान नहीं दिया गया था। बहुत सारा बवाल हुआ इस बात पर, विपक्षी दलों ने हमला किया सरकार पर कि जो सरकार है वो अपने सैनिकों को उचित सम्मान तक नहीं दे पा रही है। बाकी चीजों की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये सबसे बड़ा अपमान है भारतीय सेना का। जिसके बाद भारतीय सेना को आधिकारिक बयान देना पड़ा कि नियमों के आधार पर जो अमृतपाल सिंह हैं उन्होंने अपनी जान ली थी, खुद को हानि पहुंचाई थी। और जो भारतीय सेना की पॉलिसी है, आज से नहीं है, 1969 से ये पॉलिसी है कि जो सैनिक खुद को नुकसान पहुंचा करके अपने लिए खुद को नुकसान पहुंचाएगा उसे कोई भी सैन्य सम्मान नहीं दिया जाएगा। यही कारण था कि भारतीय सेना ने उन्हें कोई भी सैन्य सम्मान नहीं दिया था। लेकिन इस पर बहुत सारी राजनीति हुई थी, बहुत सारा बवाल हुआ था, जिसके बाद भारतीय सेना ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि क्या सेना की पॉलिसी कहती है। अब जो ये अग्निवीर शहीद हुए हैं गावते अक्षय लक्ष्मण, इन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ इनको अंतिम विदाई दी जाएगी, इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यही नहीं, भारतीय सेना ने जब अग्निवीर योजना निकाली थी उसमें यह कहा गया था कि जो सैनिक है उसका 44 लाख का बीमा किया जाएगा भारतीय सेना की तरफ से। यदि कोई दुर्भाग्यवश कोई घटना हो जाती है जिसमें सैनिक की जान जाती है, वो शहीद हो जाता है, तो वो 44 लाख का बीमा सीधा उनके परिवार को मिलेगा। और यही नहीं, अग्निवीर जो है उनके लिए यह भी कहा गया था कि यदि कोई दुर्घटना होती है जिसमें अग्निवीर की जान जाती है, वो शहीद होता है, तो जो उनके बचे हुए कार्यकाल की जो तनख्वाह थी या जो सैलरी है वो पूरी की पूरी उन्हें दे दी जाएगी। आपको बता दूं, जो मोटा मोटा सैलरी का जो एक हिस्सा है वो मैं आपको बता देता हूं कि अग्निवीर को पहले साल में लगभग 4.5 लाख रुपए का पैकेज मिलता है और उसके बाकी 3 साल तक 6.5 लाख रुपए लगभग मिलते हैं। तो इस हिसाब से जो अगर आप जोड़ सकते हैं तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कि 4 साल में जो जितना भी पैसा अग्निवीर का बना होगा, जितना भी अग्निवीर का बन रहा होगा, वो सारा पैसा जो है वो उनके परिवार को, उनके परिवार कल्याण के लिए दिया जाएगा। यही नहीं, आर्मी वेलफेयर जो होता है उसके तहत भी कुछ रकम जो है वो अदा की जाती है इन सैनिकों को। आपको बता दूं कि ये भारतीय सेना ने बहुत साफ साफ किया था कि जो भी सैनिक, जो भी अग्निवीर शहीद होगा लाइन ऑफ ड्यूटी पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, उसे पूरी जो एक सैनिक को, पुराने सैनिक को जो अवार्ड मिलता था, जो पुराने सैनिक को मेडल मिलते थे, जो भी चीजें, जो भत्ता मिलता था, वो सब कुछ अग्निवीर को बिल्कुल वैसे ही दिया जाएगा। उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय सेना जानी ही इसलिए जाती है क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, वहां कोई जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है।
और भारतीय सेना ने ये बहुत बार स्पष्ट किया है। लेकिन फिर भी राजनीति अपनी जगह पर जिस तरीके से होती है, भारतीय सेना को जिस तरीके से उसमें घसीटा जाता है अपने अपने फायदे के लिए, चाहे वो कोई भी दल हो, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो या फिर विपक्षी दल हो, हर कोई भारतीय सैनिकों का इस्तेमाल अपने वोटों के लिए करता है। लेकिन उनके जो सुविधाएं हैं, कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि अभी भी बहुत सुधार होना बाकी है हमारी सेनाओं में, हमारे सैनिकों के लिए, खास करके हमारे उन जवानों के लिए जो हमेशा फ्रंट लाइन पर रहते हैं, लड़ने के लिए दुश्मनों से, हमेशा जो अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। उनके लिए अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारतीय सरकार को करनी चाहिए, डिफेंस मिनिस्ट्री को करनी चाहिए। बहुत कुछ ऐसा है जो उन्हें दिया जाना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीर गावते अक्षय लक्ष्मण को शिवालिक जर्नल कोटि कोटि नमन करता है। उनके देश पर जो उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर के लिए, उसके लिए उन्हें वंदन करता है, कोटि कोटि नमन करता है। जय हिंद, जय भारत। बी विद्या की एक छोटी सी पहल अपने देश के सभी वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए। आज ही डाउनलोड करें बी विद्या ऐप। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।